सोई कुंडलिनी का मतलब ये होता है कि कुंडलिनी की शक्ति सोई हुई है, मतलब बेहोशी की हालत में है, उसको आसपास क्या हो रहा है इससे पता नहीं। ये एक रूपक की तरह प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ ये है कि कोई मनुष्य अगर अपने जीवन में सिर्फ 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जी रहा है, वो 3 उद्देश्य क्या हैं कि भाई मुझे खाना खाना है, मुझे मलमूत्र त्याग करना है, खाना और पचाना एक ही हो गया, और मुझे संतान उत्पत्ति करनी है, और मुझे सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना है। ये 3, खाना पचाना, सेक्सुअल रिलेशनशिप और संतान उत्पत्ति, ये 3 उद्देश्य जिस मनुष्य के जीवन में है ना, वो सबसे निम्न कोटि का जीवन जीता है वो मनुष्य, जिसके जीवन में इसके अलावा कुछ नहीं है। आप नौकरी चाकरी कर रहे हो, जितना मारा मारी कर रहे हो अपने जीवन में, वो सिर्फ इन 3 मुख्य कारणों से कर रहे हो, तो आप बहुत ही निम्न कोटि का जीवन जी रहे हो, चाहे आप कितना ही पैसा क्यों ना कमाते हो। इसका कोई संबंध आपके जीवन के स्तर से नहीं है, पैसों का संबंध आपके जीवन के स्तर से नहीं है, ठीक है। इसका कारण ये है, ये निम्न स्तर का जीवन इसलिए है क्योंकि इतना घटिया जीवन जीने के लिए आपको मनुष्य होने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा जीवन तो पशु भी जीते हैं, पशु भी खाते हैं, पचाते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं और सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं। जब उनका सीजन आता है, हीट का सीजन आता है, तब वो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, पर मनुष्य हर सेकंड हर पल इसके बारे में सोचते रहता है। वो तो भोग करना ही जानता है, उसके अलावा तो कुछ नहीं जानता, ठीक है। तो आपको तो मनुष्य होने की भी आवश्यकता नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है इतना घटिया जीवन जीने के लिए। देखिए, कुछ हद तक जो चेतना है वो पौधों में भी पाई जाती है, थोड़ी बहुत, ठीक है, लेकिन उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता, वो पेन वेन फील नहीं कर सकते, आंसू नहीं आ सकता, खून नहीं निकल सकता उनका, ठीक है। ये अलग बात हो गई। उससे थोड़े से ऊपर की जो कुछ कुछ ज़्यादा चेतना पशुओं में होती है, पर वो अपनी बुद्धि का खाने पीने और सेक्सुअल रिलेशन या क्या बोलते हैं उसको, मल मूत्र त्याग करने के लिए, इसके अलावा तो और कोई काम नहीं कर सकते ना, हम अपनी बुद्धि का कोई ज़्यादा प्रयोग नहीं करते, उनमें चेतना थोड़े कम स्तर की होती है। अब उससे ज़्यादा ऊंचे स्तर की चेतना मनुष्यों में होती है। तो मनुष्य होकर भी अगर आप ऐसे ही पशुवत जीवन जी रहे हैं, ना आपको ऐसा जीवन जीने के लिए ना आपको शिक्षा की ज़रूरत है, पहली दूसरी क्लास भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उच्च शिक्षा तो छोड़ दीजिए, आपको लिखाई आती हो या ना आती हो, आप कुछ पढ़ पाते हो या ना पढ़ पाते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं अपने घर के आसपास और मेरे गाँव में भी देखा, कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनकी बुद्धि नहीं चलती या जो मंद बुद्धि है ना, वो लोग अस्त व्यस्त कपड़े पहने रहते हैं, दर दर भटकते हैं, उनके घर वाले लोग भी उनको बाहर छोड़ देते हैं, अपने पास नहीं रखते हैं। कोई किसी के घर पहुंच जाते हैं अगर वो, तो कोई दया वगैरह करके रोटी सब्जी खिला देता है। तो अक्सर इन लोगों को मैं देखती हूँ, तो अगर ये घर में कहीं कहीं जाएंगे, अब उनको तो भगवान ने वैसा बना दिया तो बना दिया, ठीक है, लेकिन आपको अच्छी खासी बुद्धि देने के बाद भी अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हो कि आप बस खाने के लिए, मल मूत्र त्याग करने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए और सेक्स करने के लिए बस जी रहे हो, तो ये आपका बहुत ही घटिया जीवन है। इसके लिए आपको ना किसी कौशल की आवश्यकता है, ना नौकरी करने की आवश्यकता है, ना किसी क्षेत्र में आपको निपुण होने की आवश्यकता है, ना आपको देश की खबर की जानने की आवश्यकता है, ना आपको संसार में क्या हो रहा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है, मेरा देश कहाँ जा रहा है, पर्यावरण कहाँ जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से कैसे निपटा जाए, इन सब में से किसी भी चीज़ की आपको कोई चिंता नहीं है। आप तो बस दिन के 3 काम करो बस। तो ये होती है निचले कोटि की बहुत ही घटिया किस्म का जीवन। इसीलिए इसको सोया हुआ जीवन, बेहोश जीवन बोला जाता है। कोई अकल नहीं है आपको, आपने पूरा अकल जो भगवान ने दिया ना, आप उसको बर्बाद कर दिए। अगर भगवान ने ही मंद बुद्धि आपको जीवन में भेज दिया, इस संसार में भेज दिया, तो बात अलग है, उनकी तो मजबूरी हो गई बेचारों की। लेकिन आपको तो अच्छे से अक्ल दिया है ना, और आप उसका उपयोग ही नहीं करते हो, तो फिर आपका मतलब ही क्या हुआ मनुष्य होने का। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि कुंडलिनी, सोई कुंडलिनी के साथ मनुष्य जो है ना, वो एकदम बेहोश का जीवन जीता है, उसको कुंडलिनी जागृत करनी ही चाहिए। यहाँ पे इसका अर्थ ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सोई जीव नाना प्रकार के गुण ग्रहण करता है और संसार में बहुत प्रकार के व्यापार करता है, यह सब पूर्व अर्जित शुभाशुभ कर्म के फल भोगता है। देखिए, सोया हुआ जीव बहुत प्रकार के गुण धर्म अपने अंदर पैदा करता है, सत्व रज और तम के कॉम्बिनेशन से। ये कॉम्बिनेशन क्या है, इसके बारे में भी मैंने यहाँ बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। एक वीडियो है जिसको मैंने भागवत गीता के माध्यम से बताया है, आप उसको जरूर एक बार जाके देखिए कि ये गुण मनुष्य के व्यवहार को, कर्म को, भाग्य को और दुख और सुख को कैसे रूल करते हैं। इन्हीं गुणों के माध्यम से जो भी आपको जीवन में प्राप्त होता है वो इन्हीं के कारण प्राप्त होता है। तो अगर आप अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हैं, दुखों से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको इन गुणों को समझना होगा। तो आप वो वीडियो भी देखिए, ठीक है। और इन्हीं गुणों के कारण बहुत सारी कामनाएं करता है मनुष्य, बहुत सारी वासनाएं पैदा करता है, और कभी खत्म ना होने वाली इच्छाओं के चक्र में फंसता जाता है, गूंथता जाता है माला की तरह। और सिर्फ शरीर के मरने और जीने में ही ये माला की जो गुत्थी है, ये बंधन है, सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है, ये मन की भी बात हो रही है। आप पल पल मरते और जीते हो, आप सिर्फ 24 घंटे में ही कितने ही बार दुख का अनुभव कर लेते हो, और बहुत ही कम, शायद ही कभी कभार ही सुख का अनुभव करते हो। अगर आप बहुत अच्छे से माइक्रोस्कोप लेके अपने जीवन को देखो, तो 99% आपके जीवन में ओनली दुख है, ठीक है। कभी कभार सुख आता है, वो भी क्षण भर में गायब हो जाता है। और जो अधर दुख नहीं है और सुख नहीं है, तो बाकी जो है वो सुख की कल्पना में बीतता है समय, एक्चुअल सुख में नहीं, सुख की कल्पना में बीत जाता है। लेकिन आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, माइक्रोस्कोप लेके अपने जीवन को देखिए, ज्यादातर पार्ट दुख ही है, ठीक है। नेक्स्ट